हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज की इस नई वीडियो में राजस्थानी लघुचित्र शैली के बारे में बताऊंगी। जैसा कि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो मैंने उसमें बताया था आपको राजस्थानी शैली में 5 पेंटिंग हैं। झूले पर कृष्ण, मारू रागनी, राधा बनी ठनी, चौगान प्लेयर्स, चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए। तो ये जो पेंटिंग्स हैं इसकी मैंने एक टेबल बनाई है। आप भी यदि इसी तरह से अपनी नोटबुक में इस टेबल को उतार लेंगे तो आपको लर्न करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मैंने जो टेबल बनाई है उसमें एक तो चित्र लिखे हैं, चित्र के बाद मैंने लिखा है चित्रकार, फिर उसके बाद समय, माध्यम, उपशैली, तकनीक और संग्रह, यानी कि हर पेंटिंग के बारे में मैंने लिखा है। या जैसे कि ये झूले पर कृष्ण है, उसके चित्रकार कौन है, किस समय बनी थी वो, उसका माध्यम क्या है यानी किस चीज़ पर बनी थी, उपशैली मतलब वो कहाँ पर बनाई गई थी, तकनीक मतलब किस तरीके से बनी थी, उसकी तकनीक क्या थी, संग्रह यानी कि ये जो पेंटिंग है आज भी कहाँ पर विद्यमान है या कहाँ पर वो रखी हुई है। इसी तरह से मारू रागनी के चित्रकार, समय, माध्यम, उपशैली, तकनीक और संग्रह, जो आपकी ये 5 पेंटिंग है इसकी मैंने इसी तरह से एक टेबल बनाई है। तो मैं इस टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। झूले पर कृष्ण जो है आपकी फर्स्ट पेंटिंग है ये राजस्थानी शैली की। तो इसके जो चित्रकार हैं वो है नूरदीन, समय है इसका 1683, माध्यम है कागज़ पर जल रंग और उपशैली है इसकी बीकानेर, यानी कि बीकानेर में ये मिली थी, बनाई गई थी। तकनीक है इसकी टेम्परा और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो संग्रह है यानी कि जहाँ पर ये पेंटिंग्स रखी हैं सबके एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, सबके एक ही है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कोई भी आपका जो CBSE में कोई भी क्वेश्चन आए कि राजस्थानी शैली के झूले पर कृष्ण के जो है उसका संग्रह क्या है, या राधा बनी ठनी का संग्रह क्या है, चौगान प्लेयर्स का संग्रह क्या है, तो सबका संग्रह एक ही है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। दूसरी चीज़, आपकी जो तकनीक है वो तकनीक आपकी टेम्परा है, तो सभी की पेंटिंग्स की तकनीक जो है टेम्परा है, यानी कि 2 चीज़ तो आपको लर्न हो गई, संग्रह और तकनीक। तीसरी चीज़ है आपका माध्यम। माध्यम सबका सेम है, कागज़ पर जल रंग, यानी कि सारी पेंटिंग्स जो हैं कागज़ पर बनाई गई हैं वाटर कलर से। तो आपकी जो ये जो टेबल है इसमें 6 कॉलम बनाए हैं मैंने, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था। फर्स्ट कॉलम है चित्र, फिर चित्रकार, समय, माध्यम, उपशैली, तकनीक और संग्रह। तो 3 आपके कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल सेम है, माध्यम, तकनीक और संग्रह। यानी कि माध्यम जो है कागज़ पर जल रंग है, तकनीक सबकी टेम्परा है और संग्रह सबका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। आपको 3 कॉलम याद करने हैं, एक तो चित्र के चित्रकार याद करने हैं, समय याद करना है और उपशैली। ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रटनी है बिल्कुल, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन पुट अप होंगे। अब जैसे झूले पर कृष्ण मैंने आपको बताया, इसके चित्रकार है नूरदीन और समय है इसका 1683, उपशैली है इसका बीकानेर, ठीक है। मारू रागनी के चित्रकार हैं साहिबदीन, मारू रागनी के चित्रकार हैं साहिबदीन, समय है इसका 18वीं सदी और उपशैली है इसकी मेवाड़। जो ये मारू रागनी है इसका एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है, केवल सदी दी गई है 18वीं सदी, ठीक है। और ये जो राधा बनी ठनी है इसके चित्रकार है निहाल चंद और इसका समय है 1760, उपशैली है इसकी किशनगढ़। चौगान प्लेयर्स के चित्रकार हैं दाना और समय है इसका 18वीं सदी और इसकी उपशैली है जोधपुर, ठीक है। चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए, इसके चित्रकार हैं गुमान और समय है इसका 18वीं सदी और इसकी उपशैली है जयपुर। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि जो समय है ना, समय है उसमें जो 3 पेंटिंग है कौन कौन सी, मारू रागनी, चौगान प्लेयर्स और चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए, इन तीनों के जो समय है वो सेम है। इन तीनों के समय क्या है, 18वीं सदी, एग्जैक्ट नहीं है कोई भी समय कि इस सन में बनी थी या उस सन में बनी थी, कोई नहीं है, केवल 18वीं सदी दी गई है। तो आपके जो समय है
दो चित्र के याद करने हैं, झूले पर कृष्ण और राधा बनी ठनी। इन दो के आपको याद करने हैं। झूले पर कृष्ण आपका है समय 1683 और राधा बनी ठनी का है 1760। तो इस तरह से, और चित्रकार और उपशैली, उपशैली भी बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में और चित्रकार भी। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकार, समय और उपशैली। बाकी ये जो 3 कॉलम है वो तो सेम ही है। अगर इन 3 कॉलम को आप अच्छे से लिख कर रट लेंगे ना तो बहुत आपकी ना हेल्प हो जाएगी क्वेश्चंस को करने में, सॉल्व करने में। और दूसरी चीज़, ये जो पेंटिंग है आपकी, झूले पर कृष्ण, मारू रागनी, राधा बनी ठनी, चौगान प्लेयर, चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते, ये सारी पेंटिंग राजस्थानी की है। मैं इनकी जो है वीडियो अलग इंडिविजुअल भी आपको बना के सेंड करूँगी, जिससे कि आपको समझ में आ सके। क्योंकि इनके अलावा जो है आपके क्वेश्चंस जो पुटअप होंगे, जो एग्ज़ाम में आएंगे, अब जैसे कि ये फर्स्ट ले लेती हूँ मैं, झूले पर कृष्ण। झूले पर कृष्ण मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, वैसे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। झूले पर कृष्ण में क्या है कि झूले पर कृष्ण जी को, ये जो चित्र है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो चित्र है 2 फलक, फलक मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया है ना। और ऊपर के हिस्से में राधा और कृष्ण है, नीचे के हिस्से में भी राधा कृष्ण है, और उनकी एक सेविका यानी कि दासी भी बैठी हुई है। और उसमें पेड़ भी दिखाए गए हैं। इनकी वेशभूषा बतानी है, पीछे का उनका क्या व्यू है, क्या 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 चीज़ें दिखाई गई हैं पेंटिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से इंडिविजुअल अलग अलग पेंटिंग के बारे में मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी ये राजस्थानी लघु चित्र शैली की टेबल। ठीक है बेटा, बाय।